नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात रोजगार की। किसी भी युवा को, अधेड़ उम्र वाले को भी एक महज रोजगार की दरकार ये रोजी रोक सकती है। घर बार चलता है, बच्चों की शिक्षा होती है, उन्हें स्कूल भेजना होता है, माँ बाप के अस्पताल का खर्च है। जिंदगी जीने के लिए आपको एक अदद नौकरी की जरूरत होती है और यहाँ पर नौकरी और रोजगार में फर्क भी, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आज बेरोजगारी की, रोजगार की बात क्यों? आप जानते ही हैं, 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में थे और पुडुचेरी में उन्होंने क्या कहा कि पुडुचेरी में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 75% युवा, 75%, हर 4 में से 3 युवा बेरोजगार हैं। और हम सरकार में आएंगे तो इस बेरोजगारी दर को 40% पर ले आएंगे। तो एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश की एक कड़वी हकीकत और एक युवा की दुखती नब्ज को टटोला है, वो दबा दी है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो आंकड़ों में कहीं ना कहीं छिपकर रह जाती है। अभी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बेरोजगारी के आंकड़े देता है और जनवरी के जो आंकड़े दिए उसमें तस्वीर ये उभर कर सामने आई कि 1.25 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं जनवरी महीने में 2021 में दिसंबर 2020 के मुकाबले। 38 करोड़ 88 लाख लोगों के पास रोजगार था देश में, 130 करोड़ के देश में। वो बढ़कर 40 करोड़ 7 लाख हो गया। तो बेरोजगारी दर जो 9.1%, टू बी प्रिसाइज 9.06% थी, वो घटकर 6.5% पर आ गई। तो आम आदमी को लगेगा कि अरे ठीक है, बेरोजगारी तो अब काबू में आ रही है। कोरोना काल, संक्रमण काल, संकट काल में तो ये 30% तक भी बढ़ गई थी। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं पुडुचेरी में 75% युवा बेरोजगार हैं। तो असलियत का कहीं खुलासा किया है क्या? और यहां में सरकारी नौकरी, एक पक्की नौकरी और रोजगार जिसमें पकोड़े तलना और चाय बनाना भी शामिल करती है सरकार। और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी अपनी मेहनत से, किसी भी जरिए से रोजी रोटी कमाए, अपना परिवार चलाए, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। लेकिन हालत ये हो जाए कि एक पढ़ा लिखा युवक भी, एक BA, एक MA, एक PhD भी ये काम करने लगे, उसे एक पक्की नौकरी ना मिले, तो स्थिति, सूरत हाल बहुत ही दुखद है। ये भी एक कड़वी हकीकत है हमारे देश में। अब पुडुचेरी का चुनाव है तो ये बात कह दी गई। आपको ध्यान होगा पिछले साल, अभी 4 महीने पहले की बात है, बिहार में चुनाव हुए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो जवाब में JDU तो कुछ नहीं बोली, बीजेपी ने कहा हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो पक्की नौकरी और रोजगार में भी फर्क आप समझ गए होंगे कि आप निर्भर बन जाइए, खुद मुख्तार हो जाइए, अपना काम करने लगिए, उसे भी आप रोजगार कह सकते हैं, पर वो पक्की नौकरी नहीं है। और पक्की नौकरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? अभी सितंबर में ही छत्तीसगढ़ में क्या हुआ उसकी एक वानगी आपको बताता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के 3 स्कूलों के लिए शिक्षक, क्लर्क और चपरासी समेत 70 पदों के लिए वो आवेदन दिए गए, आवेदन मांगे गए। 12 पद अकेले चपरासी के थे और इसके लिए भी 300 से ज्यादा आवेदन आ गए। आवेदनकर्ता कौन थे? BA और MA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, वो चपरासी के पद के लिए भी काम करने को तैयार थे। ऐसा ही एक और राज्य में गार्ड के लिए हुआ।
3 साल पहले की बात है, राजस्थान में एक माली के पद के लिए, सरकारी पद के लिए 17,500 आवेदन आए थे। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराए जाएंगे। 7वां साल है, तो इस साल मई तक 14 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, लेकिन वो आंकड़े नहीं बताए जाते, वो आंकड़े कहीं गोलमोल कर दिए जाते हैं। और सरकारी नौकरियों की बात करूं तो आज की तारीख में देश में 28 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 28 लाख। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के 10 लाख पद खाली हैं। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में जाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। सरकारी स्कूलों में क्या है? ये हमारा देश का भविष्य है। 10 लाख शिक्षकों के पद खाली। सर्व शिक्षा अभियान में मंजूर पदों में से 4,17,000 पद खाली हैं। हम अपने जवानों को सम्मान देते हैं, सलूट करते हैं उनकी बहादुरी को। सीआरपीएफ में 22,746, बीएसएफ में 19,320, एसएसबी में 19,175, आईटीबीपी में 6,398 पद खाली है। रेलवे में नॉन गैजेटेड स्टाफ में 2,50,410 रिक्तियां हैं। पुलिस कर्मियों के 4,43,524 पद खाली है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बताया क्या जाता है कि देखिए ट्रकों की सेल बहुत बढ़ गई। ये भी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा कि देखिए ट्रकों की सेल बढ़ रही है, बसों की सेल बढ़ रही है, ऑटो की सेल बढ़ रही है। तो नए ट्रक, नए ऑटो, नई बसें आ रही हैं, तो एक ड्राइवर की भी जरूरत होगी, एक क्लीनर की भी जरूरत होगी। और ये बताते हुए ये आंकड़ा बताने की कोशिश की गई कि देखिए कितने रोजगार सृजित हो रहे हैं, पर ढाक के वही 3 पात रह जाते हैं। और ये हर सरकार पर, वो विपक्ष की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सब पर लागू होता है। पैसे की दुहाई दी जाने लगती है कि अभी तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, नए रोजगार कहां से सृजित किए जाएं। धीरे धीरे सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही है। कहने वाले ये कहते हैं सरकारी नौकरियों पर ही आश्रित क्यों हो, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी दिखती है, सेफ्टी दिखती है। गांव देहात में हमारा एक बड़ा तबका है, वो सरकारी नौकरी को आज भी सलाम करता है, लेकिन नई सरकारी नौकरियां दिखते ही नहीं बनती है। पर चुनाव आएंगे तो रोजगार की सब बात करने लग जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे तो उसे भूल जाते हैं। क्या ये कड़वी हकीकत है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले अमित शाह का बयान सुनिए। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। सर प्लीज सर, हेल्दी मंडे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आता है रोजगार? सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद